हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, फ्लोरल फार्मूला सुनते ही कन्फ्यूजन हो जाती है ना। आज मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे फनीस्ट वे में समझाऊंगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को लाइक डिसलाइक जो मन करे वो कीजिए, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो दांसू सर क्या बोलना चाहते हैं आप? तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है ना हमारा क्या होता है, सबसे पहला फैमिली है जो हमारे एनसीईआरटी में वो है फेवेसी। सेकंड फैमिली हमारा कौन सा है? सोलेनेसी। थर्ड फैमिली हमारा है लिलिएसी। तो शुरू कहाँ से करेंगे? फेवेसी मतलब फर्स्ट, ठीक है, ये पहले आएगा। सेकंड, सोलेनेसी मतलब सेकंड, लिलिएसी मतलब लास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? फेवेसी को लिखेंगे, उसके बाद सोलेनेसी को लिखेंगे, उसके बाद लिलिएसी को लिखेंगे। सिंपल, लिख दिया, बात खत्म। अब उसके बाद आएंगे हम गाइनोसियम पे। तो देखो, जी फॉर गाइनोसियम, ठीक है। तो गाइनोसियम जो होगा तुम्हारा सब में होगा तुम्हारा, ठीक है। तो गाइनोसियम में देखो, पहले वाले में 1 डालेंगे, दूसरे वाले में 2 डालेंगे, तीसरे वाले में 3 डालेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा तुम्हारा जो पहले वाला होगा तुम्हारा, उसमें कोई भी फ्यूजन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखो उसमें एक ही गाइनोसियम है। जब बंदा अकेला है तो कहाँ से लाएगी बंदे को फ्यूजन करने के लिए, है ना। तो एक ही रहेगा उसमें। सेकंड जैसे ही आया 2 आया तो मन बहक गया, फ्यूजन कर लिया, ठीक है। तीसरा आया, तीसरा 3 आ गया, मन बहक गया, फिर से फ्यूजन हो गया। समझ गए? तो ये जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन का लाइन होता है, ठीक है। तो पहले वाले में फेवेसी वाले में 1 ही गाइनोसियम होगा, सोलेनेसी वाले में 2 गाइनोसियम होगा और लिलिएसी वाले में 3 गाइनोसियम होगा। जब भी 2 से आगे जाएगा तो वो फ्यूजन शो करेगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये लिखना है KCAG, ठीक है। K फॉर हो गया तुम्हारा कैलिक्स, C फॉर कोरोला, A फॉर एंड्रोशियम एंड G फॉर गाइनोसियम। दोनों में लिख देंगे KCAG, ठीक है। दोनों में लिख दिया हमने। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले फेवेसी सबसे फर्स्ट मस्त परसेंटेज लाया है, मस्त परसेंटेज लाया एग्जाम में। सबसे पहले फेवेसी सबसे फर्स्ट मस्त परसेंटेज लाया, ठीक है। उसके बाद देखिए, एनसीईआरटी में आपका जितना भी दिया हुआ है ना फैमिली, फेवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ब्रैकेसी, ये सारे के सारे कैसा है? बाइसेक्सुअल है। ये वाला देखिए मेल का सिंबल है और नीचे वाला फीमेल का सिंबल है। तो ये कैसा प्लांट है? बाइसेक्सुअल, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों होगा, ठीक है। तो पहले फेवेसी वाले ने क्या ला लिया? फर्स्ट ला लिया, मतलब मस्त वाला परसेंटेज ला लिया, ठीक है। अब लिलिएसी का देखते हैं, लास्ट वाला बंदा है, पहले से ही लास्ट है ये, ठीक है। देखिए, तो सॉरी, पहले चलिए सोलेनेसी को देखते हैं। तो ये बंदा पॉजिटिव में है, हाँ ठीक है, मतलब कि ओके है, ठीक है। लिलिएसी की बात करें तो ये बर्बाद तो है ही, बिहार मतलब बर्बाद, लेकिन ये बर्बाद में भी अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस है, ठीक है। बर्बाद के साथ अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस बर्बाद, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले ने परसेंटेज ला लिया, सेकंड वालों ने प्लस ला ली, मतलब ठीक ठाक ओके। सेकंड और थर्ड वालों ने बर्बाद तो था ही, बिहार मतलब ब्रैकेट होता है यहाँ पे, बर्बाद तो था ही, लेकिन बर्बाद में भी अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल का बर्बाद, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फेवेसी में KCAG। देखिए, इसमें ना 5, 10 और 10 का सीन चलेगा, ठीक है। सबसे पहले 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? फिर से 5 आएगा और 5 और 5 मिलकर के कितना हो गया? 10। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा तुम्हारा, जो फेवेसी है ना, फेवेसी में अब मैं इसको क्या करना है? फ्यूजन शो करना है ना, फ्यूजन शो करना है। फ्यूजन सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है याद रखने में, ठीक है। फेवेसी है तो पहले वाले में फ्यूजन, ठीक है, पहले वाले के फर्स्ट में फ्यूजन, दूसरे वाले के लास्ट में फ्यूजन, फिर से तीसरे वाले के फर्स्ट में फ्यूजन, समझ गए। पहले वाले के, ठीक है, पहला में फ्यूजन, दूसरे वाले के लास्ट में फ्यूजन और तीसरे वाले के पहले में फ्यूजन, समझ गए। तो K5C1 + 2 + 2 और लास्ट में है ये, तो इसका फ्यूजन A एंड्रोशियम 9 + 1 होता है, तो 9 जो होता है फ्यूज्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेवेसी का। सोलेनेसी की देखें तो इसमें भी 5 का सीन चलता है, ठीक है, 5 का सीन चलेगा इसमें, ठीक है। K5C5 A5, लेकिन यहाँ पे जो K5 होगा ना, K5 ये तो फ्यूज होगा। इसमें सोलेनेसी में क्या करेंगे ना, दोनों को फ्यूज कर देंगे, पहले वाले दोनों को फ्यूज कर देंगे, ऊपर में लाइन नहीं खींच सकते, दोनों पहले वाले दोनों कैलिक्स और कोरोला दोनों को फ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो कैलिक्स और कोरोला जो होता है दोनों फ्यूजन शो करता है। तो कैलिक्स भी 5 होता है, कोरोला भी 5 होता है और ये अपने में जो होता है फ्यूजन शो करता है। तो समझ गए ये वाले, ठीक है। अब ऊपर वाला साइन होता है CA, ये ऊपर वाला साइन होता है, ठीक है। तो CA का मतलब क्या होता है? देखिए, CA का मतलब होता है EP पेटलस। EP पेटलस कैसे हुआ? C मतलब क्या हो गया तुम्हारा? कोरोला, ठीक है। कोरोला। A मतलब क्या हो गया हमारा? एंड्रोशियम। तो कोरोला को हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं इसके यूनिट को, ठीक है। और कोरोला के ऊपर एंड्रोशियम होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर एंड्रोशियम होगा। तो देखिए, सारे मीनिंग का एक मतलब होता है। EP पेटल मतलब ये कहाँ पे वो शो कर रहा है तुम्हारा? फ्यूजन कहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, किससे? एडेशन शो कर रहा है, एडेशन बोलते हैं इसको। किससे एडेशन शो कर रहा है? तो EP पेटल, तो पेटल से एडेशन शो कर रहा है, ठीक है, पेटल से शो कर रहा है। पेटल के ऊपर क्या होता है? एंड्रोशियम होता है। तो C4 हो गया तुम्हारा कोरोला, और कोरोला को हम क्या बोलते हैं? पेटल, उसके यूनिट को, और A से कर रहा है तो EP पेटलस, ठीक है। तो ये वाला हो गया EP पेटलस वाला कंडीशन, समझ गए। और ये वाला यहाँ पे कोई भी एंड्रोशियम जो होता है इसमें कोई भी फ्यूजन शो नहीं होता है। लास्ट देखेंगे लिलिएसी का। तो देखिए, लिलिएसी में जो होता है कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो फ्यूज्ड होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। तो लिलिएसी वाले में जो होता है ना, ये 3 इडियट जैसा है, सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। इधर भी 3 शो करा, इधर भी देखिए 3 + 3 + 3 + 3 सब कुछ 3, ठीक है। ये मस्त बनता है एकदम, 3 सब कुछ 3, ठीक है। तो इसमें जो P वाला होगा ना, P, ठीक है, ये प्रजेंट है भैया इसमें। P मतलब प्रजेंट, P मतलब प्रजेंट, प्रजेंट मतलब क्या? प्रजेंट,
फ्यूजन परसेंट 3 + 3 और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। समझ गए, बात खत्म, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो गायनोसियम के नीचे होता है, सबके नीचे जो होता है तुम्हारा ये लाइन खींची हुई होती है। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब होता है सुपीरियर ओवरी। ठीक है, सुपीरियर ओवरी, ओवरी G4 गायनोसियम, और गायनोसियम के अंदर क्या होता है? ओवरी होता है। तो गायनोसियम इस लाइन के ऊपर है, तो ऊपर है मतलब सुपर है, सुपर मतलब अपना सुपर हीरो है। ठीक है, वैसे फ्लावर को देखिए, इसको कैसे रिलेट करना है, कैसे रिलेट करना है। एनसीईआरटी को ना एकदम मतलब सब बोलता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारे वही बना सकता है जो एकदम रिलेट कर पाते हैं। देखिए, तो ये गायनोसियम इसके ऊपर है मतलब सुपर है, सुपर है। सुपीरियर ओवरी किस में होता है? हाइपोगाइनस फ्लावर में। तो हाइपोगाइनस फ्लावर आ गया। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इसमें जो गायनोसियम होगा ना, गायनोसियम ऑक्यूपाई करेगा तुम्हारा टॉप मोस्ट पोजीशन, और बाद बाकी जितना भी उसके चट्टे पट्टे रहेंगे वो नीचे रहेंगे। ठीक है, बात खत्म, ये वाली बात खत्म। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर ओवरी है इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? CKMB, चाइना का माका, चाइना का माका भाई। ठीक है ब्रो, मतलब समझ रहे हो ना, हमेशा गलत नहीं सोचता भाई। CH मतलब चाइना रोज। ठीक है, चाइना रोज। M मतलब मस्टर्ड यार B मतलब ब्रो, ब्रिंजल। ठीक है, तो चाइना का माका, ब्रिंजल, समझ गए। तो ये वाला सीन हो गया आपका किसका? सुपीरियर ओवरी का। तो सुपीरियर ओवरी यहाँ से हो जाएगा। अगर बोलेगा कि तुम्हारा सुपीरियर ओवरी किस में होता है? CKMB में। समझ गए, एकदम समझ गए। उसके बाद सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स में देखिए, ये जो परसेंटेज दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब बायलेटरल। देखिए, रटिए मत, रटिए मत, एकदम देखिए इसका। देखिए जैसे कि ये परसेंटेज का मतलब होता है, ये जो लाइन दिखा रहा है ना, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है कि मतलब इस प्लेन से आप काटोगे तो उसको दो पार्ट में बायलेटरली डिवाइड कर सकते हो। तो देखो, ये वाला एक इधर है, एक इधर है, ये वाली प्लेन ऑफ है। तो इससे क्या है, ये क्या शो करता है तुम्हारा? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, मतलब बायलेटरल फ्लावर, मतलब एक प्लेन से अगर उसको काटोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बस एक ही प्लेन से होगा। और ये प्लस वाला क्या शो कर रहा है? इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब इसको किसी भी प्लेन से, जो बाद बाकी बात ये होना चाहिए कि वो सेंटर से गुजरना चाहिए, वो किसी भी प्लेन से काटोगे तो 2 बराबर भागों में कट जाएगा। तो देखो इसको कैसे बनाया, बीच से ऐसे काट दिया और चारों साइड से ना इसको सर्कल कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि चारों साइड से आप किसी भी प्लेन से काटोगे तो वो इक्वल पार्ट में, जैसे कि ये हो गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, सारे टर्म्स का एक मीनिंग होता है, हम रटना शुरू कर देते हैं, रटना नहीं है, सब कुछ को समझना है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड वाला कंडीशन है ना, लीलियसी, इसमें P और A जो होता है ऊपर में अपना शो करता है लाइन। ठीक है, टोपा लगाया रहता है। P और A के ऊपर में जो लाइन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? P और A के ऊपर में जो लाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इपीफिलस। देखिए, जो P होता है यहाँ पे, इसको हम पेरियंथ बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, केलिक्स, पेरियंथ का मतलब क्या होता है? केलिक्स प्लस कोरोला, ये जो होता है तुम्हारा एक साथ हो जाता है। और केलिक्स आपको पता ही होगा कि किस कलर का होता है? जनरली ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे क्या होता है? केलिक्स और कोरोला एक साथ मिला होता है और ये ग्रीन कलर का ही हो जाता है। और ये लीफ ही जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? लीफ जैसा। और लीफ को हम मतलब क्या बोलते हैं? फिलस। फिलस को क्या बोलते हैं? लीफ। ठीक है, लीफ का मतलब क्या होता है? फिलस। तो इपीफिलस, इपीफिलस, फिलस यहाँ पे किसको बोले हैं? पेरियंथ को। तो पेरियंथ के ऊपर क्या होगा? यहाँ पे सीधा एंड्रोशियम आ जाएगा। तो पेरियंथ के ऊपर क्या होगा? पेरियंथ के ऊपर इपीफिलस, मतलब ये फिलस के ऊपर जाकर के किसी से ये एडेशन शो करेगा। तो एंड्रोशियम के साथ ही एडेशन शो कर रहा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब हो गया इपीफिलस। और पेरियंथ किस में दिखता है? लिली में। ठीक है, ये एकदम समझ गए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक बंदा बचता है ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी भी सेम ही है, सारे हम उसी रूल को फॉलो करेंगे, हम दूसरे जैसे नहीं करते हैं कि इसमें ये वाला हो गया, नहीं भाई अब इसमें वाला ये वाला नहीं होगा, हम सारे उसी रोल को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको बीच में ही रखेंगे। बीच में रखेंगे तो G जो होगा तुम्हारा गायनोसियम कितना होगा? 2 होगा। जब 2 हुआ तो फ्यूजन शो करेगा। ठीक है, और इसमें भी देखो, बीच वाले ने क्या लाया था? प्लस मार्क लाया था, मतलब ठीक ठाक मार्क ले आया था। और मैंने बताया इसमें जितनी भी फैमिली है वो कैसा है? बाइसेक्सुअल है। ठीक है, और इसमें भी KCAG लिखेंगे, मतलब इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोसियम सब अलग अलग है। ठीक है, तो कैलिक्स इसमें देखो मस्त एकदम गाना वाला सीन है, 2 2 का 4। ठीक है, 2 2 का 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? इस 2 को यहाँ पे डाल देंगे और इस 4 को यहाँ पे उठा के डाल देंगे, 2 + 4 हो गया। और इसमें कोई भी तुम्हारा क्या जो तो वो फ्यूजन नहीं दिखाना है, सिर्फ गायनोसियम जो होगा वो तो फ्यूज होगा। ये तो मतलब अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैंने पहले ही बता दिया कि सारे का गायनोसियम फ्यूज होगा। जहाँ पे भी एक से ज़्यादा गायनोसियम होगा वो क्या होगा? फ्यूज हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा फ्यूज गायनोसियम। गायनोसियम फ्यूज होगा, बाद में ब्रेसिकेसी में किसी को फ्यूज नहीं करना है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या है? ऑल फैमिलीज आर बाइसेक्सुअल इन एनसीईआरटी बुक। हमारे एनसीईआरटी बुक में जितनी भी फैमिली हो सारे के सारे बाइसेक्सुअल है। परसिस्टेंट कैलिक्स, जो परसिस्टेंट कैलिक्स होता है ना, मतलब कैलिक्स हमेशा फल पकने के बाद भी कैलिक्स प्रेजेंट रहता है, वो सोलेनेसी फैमिली में होता है, याद रख लेना। अब देखो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा ना बीरू। ठीक है, तो देखो फेबेसी का एग्जांपल कैसे याद करेंगे? तो एग्जांपल याद करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो फेबेसी का सबसे पहली बात क्या, उसमें जितने भी पल्सेज होगा, जैसे कि ग्राम, अरहर वगैरह हो गया, जितने भी चीज़ होते हैं वो पल्सेज को इसी में डाल दो। फेबेसी में तो पता है ना, मटर वटर आता है फेबेसी में, तो मटर तो क्या है? एक तुम्हारा पल्स है, तो उसको डाल दो उसमें। ठीक है, तो अब इसको देखो याद करने का ट्रिक क्या है। देखो पहला इसमें ये जो निमोनिक्स है वो क्या है तुम्हारा? सोया, ग्राउंड नट, इंडिगो डाई लगा के सुन हमर, मतलब सुन मेरी,
सुन हमर सेसवाफोलियम मूलिया हटका मेडिसिन ल्यूपिन लाके दे, मूलिया हटका मेडिसिन ल्यूपिन लाके दे। तो इसमें देखो सोया मतलब सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट मतलब ग्राउंड नट हो गया, ये ऑयल प्रोड्यूस करता है। इंडिगो जो होता है एक डाई होता है, ठीक है, लगा के सो गया, ठीक है। उसके बाद सुन हमर मतलब अपनी बीबी को बोल रहा है शायद, सुन हमर मतलब हमारी बीबी, सुन हमर सेसवाफोलियम, उसके बीबी का क्या नाम है, सेसवाफोलियम। सेसवा मतलब सेसवेनिया, फोलियम मतलब ट्राइफोलियम। मूलिया हट का मेडिसिन मतलब मूलिया हट क्या है, ये तुम्हारा मेडिसिन है, उसका मेडिसिन ल्यूपिन ला के दे, ठीक है, समझ गए, बात खत्म, ये वाला बात हो गया खत्म, ठीक है, एकदम सिंपल है, गुड बाय। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा सोलिनेसी। तो सोलिनेसी में क्या है, इसका भी मस्त ट्रिक है। बेला अस्प पे, अस्प मतलब क्या होता है, गधा नहीं घोड़ा भी होता है ना। तो बेला अस्प पे टोबैको खा के सब्जी लेने चली पटना। तो बेला मतलब क्या हो गया, बेलाटोना, असु मतलब असुगंधा हो गया, टोबैको मतलब टोबैको आगे जो फ्यूमिगेटरी में आता है तुम्हारा, खा के सब्जी में जितना भी सब्जी टोमेटो पोटैटो ब्रिंजल होता है ये सारे सब्जी इसमें डाल देंगे। चिली मतलब चिली भी एक सब्जी, चिली डाल देंगे, स्पाइस में आता है सॉरी चिली, ठीक है। उसके बाद कहाँ गई है तुम्हारा पटना, तो पटना में क्या हो गया, पिटूनिया, पिटूनिया आता है एक पिटूनिया हो गया इसमें, ठीक है। लिलियसी लास्ट वाला, लिली देखो इसमें तो और मस्त है, लिली लिली आ गई, ठीक है। तो लिली ग्लो के लिए एलोवेरा लगा के अप्सरा दिखती है, ठीक है, एंड बालों में ट्यूलिप का फूल लगा के कॉल करती है। देखा कितना मजा आ गया ना, लिली ग्लो के लिए एलोवेरा लगा के अप्सरा दिखती है एंड बालों में ट्यूलिप का फूल लगा के कॉल करती है, मस्त है ना लिली। देखो लिली तो लिली हो गया, लिलेसी में लिली, ठीक है। एलोवेरा मतलब एलो हो गया, ठीक है, लगा के अप्सरा मतलब हो गया एस्पैरागस, ठीक है, दिखती है एंड बालों में ट्यूलिप, ट्यूलिप एक हो गया फ्लावर, एंड कॉल मतलब हो गया यहाँ पे कॉल्चिकम। कॉल्चिकम क्या करता है तुम्हें पता ही होगा, ये माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन को रोक देता है, ठीक है। तो वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू गाइस।